नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। आज मैं बस्तर संभाग का एकमात्र डिमरापाल मेडिकल कॉलेज का दिखाऊंगा, क्योंकि पूरे संभाग में इकलौता ये मेडिकल कॉलेज है। पूरे जिले में जो भी शासकीय अस्पताल हैं या फिर प्राथमिक उपचार केंद्र हैं, वहाँ से रिफ़र होने के बाद मरीज जो है डिमरापाल मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है अच्छे उपचार के लिए। लेकिन अभी स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है। वजह क्या है कि जो इंटर्न डॉक्टर हैं वे हड़ताल पे चले गए हैं और अब जो भी मरीज यहाँ पर आ रहा है उनको जैसा इलाज पहले मिला करता था वो प्रभावित हुआ है। वजह क्या है? वजह यही है कि ये इंटर्न 24 घंटे अपनी ड्यूटी करते थे और ड्यूटी के जो है दौरान जो सीनियर डॉक्टर के निर्देश पे ये काम किया करते थे, या नहीं है फिर भी ये काम कर लिया करते थे। लेकिन जब से ये हड़ताल पे गए हैं तब से फोन में डॉक्टर दवाइयाँ और इंजेक्शन सिस्टर को बताते हैं कि भाई आप इन मरीज को ये लगा दीजिए तो वो ठीक हो जाएंगे। आप समझिए कि फ़ोन से मेडिकल कॉलेज चल रहा है। बातचीत करते हैं क्योंकि कई परिजन भी यहाँ पर मरीज के आते हैं और परेशान होते हैं। आप क्यों आए हो? एक एक्सीडेंट हुआ है सर, एक्सीडेंट मामला में आया हूँ। क्या कहाँ हुआ एक्सीडेंट? पैर टूट गया, वो लोंडीगुड़ा में हुआ है। तो प्राथमिक उपचार वहाँ हुआ कि सीधे यहाँ लेके? सीधा यहाँ लेके आए हम लोग। कैसा मिल रहा है इलाज? इलाज डॉक्टर साहब नहीं है अभी। डॉक्टर नहीं है? नहीं है, क्या बोले? अभी मेन डॉक्टर नहीं है, ऑपरेशन नहीं हो पाएगी बोले। ऑपरेशन नहीं हो पाएगा? जी। मरीज तो तड़प रहा होगा। तड़प रहा है सर 4 दिन से। 4 दिन से? जी। हम लोग शनिवार को लाए, शनिवार को लाए हैं। शनिवार, रविवार, शुक्रवार को लाए हैं सर। इलाज ही नहीं हो रहा है क्या? मतलब इंजेक्शन लग रहा है, इंजेक्शन की ऑपरेशन करना है बोल रहे, मेन डॉक्टर नहीं है बोल रहे। मेन डॉक्टर 4 दिन से नहीं है? नहीं है सर। कौन है मेन डॉक्टर बताए? नहीं नहीं बता। हमको पता नहीं चला है। और ये कौन बता रहा है कि? वहाँ के सिस्टर लोग बता रहे हैं। सिस्टर बता रहे हैं जी। मेन डॉक्टर नहीं है, जी। इसलिए ऑपरेशन नहीं हो पा नहीं हो पा रहा है। रहा। ये बताइए भाई, एक्सीडेंट मामला है, पैर फ्रैक्चर है, शुक्रवार को एडमिट करवाया गया था, 4 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ। वजह क्या है? मेन डॉक्टर ही नहीं है, यही वजह से नहीं हो पा रहा है। आप किसको लेके आए हो? साथ में साथ में ही? 4 दिन से परेशान ही हो रहे हो? हाँ, परेशान हो रहे हैं सर। ऑपरेशन होगा तभी तो पैर ठीक होगा। मुझे ऑपरेशन होगा तभी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन 4 दिन से सिर्फ दर्द का और ये दवाई ही दे रहे हैं। सिर्फ दर्द का दवाई दे रहे सिर्फ दर्द का दे रहे हैं और बस कुछ नहीं। नहीं दे रहे हैं। तो देखिए ये हाल है अभी। जो भी यहाँ पर जो परिजन है मरीज के, वो जब अपने मरीज को लेकर आते हैं तो ये इंतजार करना पड़ता है कि जो है कैसे वे इलाज उनका करवाएं, और ऑपरेशन भी नहीं होता है। आप किसको लेके आए हैं? नहीं सर, हाँ? नहीं आए? नहीं, जन्म प्रमाण पत्र के लिए। जन्म प्रमाण पत्र के लिए आए हैं, ठीक है, वो तो मिल जा रहा होगा। लेकिन जो इलाज के लिए आ रहे हैं उनको परेशानी हो रहा है। आप किसके लिए आए थे? चर्म रोग। चर्म रोग के लिए मिले डॉक्टर साहब? हाँ, मुलाकात हो गया, बस वही 2-3 लोग को टाइम ज्यादा ले रहे हैं। ज्यादा टाइम लग रहा है। हाँ, अभी क्या ये प्रभावित हो रहा है क्या, जो पूरे डॉक्टर हड़ताल पे बैठ गए हैं? लग रहा है नहीं खैर, मैं जिस चर्म रोग डॉक्टर के पास गया था आपको मिल गया, लेकिन वहाँ सुविधा मिल। नाराज है कि डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पर, ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, वैसे तो हो रहा होगा काफी लोगों को। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो ये देखिए, ये हड़ताल चल रहा है। ये मुख्य द्वार है डिमरापाल मेडिकल कॉलेज का, मेन एंट्रेंस है। यहीं से मरीज जो है अंदर जाते हैं और यहीं से ठीक होकर भी आते हैं। लेकिन आपने सुना कि किस तरीके से डॉक्टर नहीं है तो एक ऑपरेशन रुक गया, वो भी 4 दिनों से। ये देखिए कि ये पूरे जोशों के साथ जो है अपना हड़ताल ये शुरू किए हैं। और यहाँ से आप तो जरा दिखा दीजिए कि मरीजों की संख्या भी दिखा दीजिए कि किस तरीके से मरीज जो है यहाँ पर अंदर आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर हजारों मरीज जो है, मरीजों की संख्या यहाँ पर होती है, मरीज आते हैं। लेकिन ये पूरे जो डॉक्टर हैं ये हड़ताल पे चले गए हैं और 14 दिन हो गया है। आज 14 दिन हो चुका है और ये हड़ताल पे बैठे हुए हैं और पूरी तरीके से ये प्रभावित हॉस्पिटल में जो है वो इलाज चल रहा है। इन लोगों से बातचीत करते हैं। तो जरा रुकिए, बातचीत करते हैं पहले कि आप लोग कितनी संख्या है यहाँ पर? जी 125 इंटर्न डॉक्टर्स हैं ये मेडिकल कॉलेज में। 125 टोटल है। क्या क्या काम होता था आप लोगों का? जी सबसे पहला तो जो पेशेंट अगर एडमिट होके आता है तो वार्ड में जो सबसे पहला काम होता है कि उनका मॉनिटरिंग करना,
जो भी वाइटल्स हैं मॉनिटरिंग करना, और बीच में अगर कोई भी दिक्कत आता है उसको ये करना, अगर इमरजेंसी में उनको ब्लड अरेंज नहीं हो पा रहा है वो अरेंज कराना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। पूरी तरीके से प्राथमिक उपचार आप ही देते हैं। जी। सीनियर डॉक्टर नहीं है तो पूरे आपके भरोसे हॉस्पिटल। अगर बात करें 24/7 तो ये इंटर्न डॉक्टर्स ही हैं जो एक वार्ड में 24/7 रहता है। अगर रात को 3-4 बजे भी अगर पेशेंट को कोई दिक्कत होता है तो वो जो भी पेशेंट के अटेंडर हैं वो इंटर्न डॉक्टर से ही मिलते हैं और अपनी दिक्कत को रखते हैं कि क्या परेशानी उनको हो रही है। ये बताइए कि जब कोई ऑपरेशन करना होता है तो आप लोगों की कितनी भूमिका इसमें होती है? जी, उसमें भी हम लोग जो भी हमारे सीनियर डॉक्टर रहते हैं उनके साथ असिस्ट करते हैं। जो भी काम होता है, जैसे कि कुछ इंस्ट्रूमेंट को पकड़ना या फिर जो भी आखिरी में सूचरिंग वगैरह करना होता है, सक्शन वगैरह करना होता है, वो सब चीजें। जी, ये प्राथमिक उपचार है और उसके बाद से जो है वो जो सीनियर डॉक्टर हैं वे उपचार करते हैं। मैं ऑपरेशन का पूछ रहा था। एक्चुअल में अभी एक परिजन से मेरी बातचीत हो रही थी तो 4 दिन हो गया, शुक्रवार को एक्सीडेंट मामले में हुए थे और अभी तक उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया है। सिर्फ दर्द का उन्हें दवाई दिया जा रहा है और मरहम पट्टी किया जा रहा है। ये कहाँ तक सही आप मान रहे हैं? मैं बताता हूँ, एज अ मेडिकल प्रोफेशन क्या होता है, जब तक कोई पेशेंट के वाइटल्स अगर स्टेबल नहीं है, अगर उसका बीपी अप डाउन हो रहा है, अगर वो किसी सर्जरी के लिए लायबल ही नहीं है, तो हम उसको कुछ टाइम तक वार्ड में रखते हैं जब तक उसके वाइटल स्टेबल होते हैं, उसके बाद करते हैं। और इसमें इंटर्न्स की बहुत बड़ी भूमिका है कि अगर पेशेंट आया है, पहला इंटरेक्शन जैसे कैजुअलिटी में आप लोग गए, आरटीए का केस है, हाथ पैर टूटा है, कुछ भी टूटा है, तो पहले एक इंटर्न होता है जो पहले उस पेशेंट को एग्जामिन करता है, फिर उसके बाद कैजुअलिटी से लेके वार्ड तक का शिफ्टमेंट, उसका एक्सरे सीटी कराना, सब काम एक इंटर्न करता है। मतलब अगर जो हमारे सीनियर्स हैं उनका अंडर ही सुपरविजन होता है, बट ये हम एज अ वर्क फोर्स डिलीवर करते हैं। जो मान लीजिए अगर अचानक से कोई मास कैजुअलिटी आ गई, जैसे हम सुनते हैं कि बस पलटी हो गई, ऐसा कुछ हो गया, तो इस मौके पर जो इंटर्न्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस शो करते हैं, क्योंकि अगर एक सीनियर है वो तो हर एक पेशेंट को तुरंत डिलीवर नहीं कर सकता ना। वो ये देखेगा कि अच्छा इसकी ऑपरेशन का डेट अपने इस दिन का फिक्स कर दिया है, इस दिन तक हो जाएगा, लेकिन तब तक का जो सिनेरियो है वो एक इंटर्न होता है, जो एक जूनियर डॉक्टर होता है, जो पेशेंट के लिए हित में देखता है। अब उस कारण तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटर्न्स नहीं है तो ये चीजें डिफर करेगी। लेकिन कहा तो ये जा रहा है उनको कि डॉक्टर ही नहीं है, आ ही नहीं रहे। नहीं। मतलब मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि ऑपरेशन रुका हुआ है 4 दिन से, लेकिन ये कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है कि बीपी है, ज्यादा बढ़ा हुआ है, अभी स्थिति नहीं है। कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर नहीं है इसलिए अभी नहीं हो पाएगा। डॉक्टर नहीं है मतलब कि आप लोग प्रभावित नहीं, तो ये जो जैसे अभी इन्होंने बताया कि रात को 3 बजे अगर कोई रहता है, जो 24 घंटे जो एक आदमी रहता है, डॉक्टर रहता है, वो एक इंटर्न रहता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पेशेंट को 4 दिन से कोई अटेंड नहीं किया, ये ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है ना। लेकिन जिस संख्या के साथ करा जा सकता था, जिस एफर्ट के साथ मारा जा सकता था, वो उसमें बिल्कुल कमी हो गई। कमी हुई है, होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि 125 ये इंटर्न डॉक्टर हैं जो पूरी तरीके से 14 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और यही वजह है कि जो मेडिकल कॉलेज डिमरापाल की स्थिति है वो थोड़ी सी चरमरा गई है। हालांकि हमेशा से ये शिकायतें यहाँ से आती रही हैं कि डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर नहीं है, जिस वजह से इलाज नहीं हो पा रहा है, इलाज रुका हुआ है। लेकिन जब 125 की संख्या आप समझिए कि हॉस्पिटल से निकल जाएगी तो फिर ये किस तरीके से ये प्रभावित यहाँ पर होगा, क्योंकि ये सिर्फ बस्तर जिले का ही मामला नहीं है। बस्तर संभाग के 7 जिलों से यहाँ पर मरीज आते हैं, चाहे वो एक्सीडेंटल मामला हो, चाहे अभी बरसात के समय में लगातार जो सीजनल बीमारियां चलती हैं उसके लिए जो है मरीज यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा उड़ीसा लगा हुआ है, उस उड़ीसा राज्य से भी कई मरीज जो है यहाँ पर आते हैं इलाज करवाने के लिए। लेकिन जब डॉक्टरों की संख्या कम होगी तो फिर इलाज कैसे होगा? जो मांगे हैं वो आप लोग कब से कर रहे हो? ये मांगे हमारी 4-5 महीने से पहले चली आ रही है। हमने कई बार ज्ञापन दिया, 5-6 बार ज्ञापन दिया, मंत्रियों से मिले, विधायकों से मिले, हमें हर जगह बस आश्वासन दिया गया है कि बढ़ाएंगे, लेकिन हमारी मांगों को अभी तक पूरी किया ही नहीं गया। हम पिछले 13 दिन से जो हड़ताल पे बैठे हैं उसे भी बस हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि करेंगे, लेकिन बात आगे बढ़ ही नहीं रही है। जिससे बात करते हम मुख्यमंत्री से, वित्त मंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे, लेकिन हमारी बात आगे बढ़ाई नहीं जा रही है। इससे हम मरीजों को तो परेशानी हो ही रही है, क्योंकि जितने भी मरीज हैं अगर कोई आता है तो उनके लिए सबसे ब्लड अरेंज करना, कंसेंट लेना, उनके वाइटल्स लेना, उनको ओटी के लिए प्रिपेयर करना, अगर उनके ऑपरेशन से पहले जो प्रिपेयर करते हैं उसमें हम ही जाते हैं उनके लिए
ब्लड अरेंज करते हैं, उनका जितना भी ब्लड चेकअप करता है, ब्लड होता है उसका हम ही भेजते हैं, एक्सरे CT स्कैन सारा करते हैं, OT के लिए प्रिपेयर करते हैं। हमारे जो पेशेंट और जो हमारे सर्जन हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, उनके साथ हम ही कोऑर्डिनेट करते हैं। एनेस्थीसिया में जो हमारे इंटर्न पदक से रहते हैं वो वहाँ उनके साथ मिलके पेशेंट को एनेस्थेटाइज करते हैं। और जितना भी, क्योंकि एक जगह तो ऑपरेशन होते नहीं रहते था, बाकी और जगह भी होते रहते हैं 3-4, तो वहाँ सबके बीच में कोऑर्डिनेट करना, और जो और बाकी डिपार्टमेंट है वहाँ भी उनको बुलाना, और पेशेंट का OT के बाद उनको शिफ्ट करना, उनका देखभाल करना। सारे जगह में इंटर्न्स बहुत काम करते हैं। और ख़ास करके जैसे ऑफ्स और गायने में पेशेंट को डिलीवर करना, क्योंकि सिर्फ एक सर्जन सिर्फ एक मरीज का डिलीवर नहीं करा सकता, बाकी इंटर्न्स भी करते हैं। एक पेशेंट को लाना, उसको वाइटल्स मॉनिटर करना, उसको डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना, ये सारी भूमिका है इंटर्न की होती है। ठीक है, एक नया नजारा दिखाइए जरा। MBBS चाय आपने सुना होगा, मैंने भी एक स्टोरी कवर किया था महारानी हॉस्पिटल के सामने। MBBS चाय वाला करके जो है वहां पर लगाया हुआ था, और चौपाटी में भी था। ये क्यों लगाया गया है ये भी पूछते हैं, जानते हैं ये क्यों है। MBBS चाय क्यों बेच रहे हैं? चाहे हमें इसलिए बेचना पड़ रहा है कि ये हम एक सिंबॉलिक आपको रिप्रेजेंट करा रहे हैं कि एक चाय वाला भी कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा कमा रहा है एक दिन में, और हम डॉक्टर होके जो कितने सालों से हम ये सपना देखते हैं, इतना 5 साल पढ़ाई करते हैं, अपना दिन रात लगा देते हैं, कभी ये नहीं सोचते हैं कि आगे किसी के बारे में कि ये पेशेंट को हमें ट्रीट करना है। हम कभी भेदभाव नहीं करते हैं किसी भी पेशेंट के लिए, लेकिन आज हमारा वो कहीं ना कहीं हमें वो जो डिजर्विंग स्टाइपेंड है वो हमें नहीं मिल रही है हमारे मेहनत के हिसाब से। तो इसलिए हम यही दिखा रहे हैं कि चाय बेच के भी एक चाय वाला कहीं ना कहीं ज्यादा कमा रहा है, और हम डॉक्टर होके भी नहीं कमा पा रहे हैं। मतलब आप समझिए कि नीट एग्जाम लीक हो रहा है, कई आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन भाई नेट एग्जाम को क्लियर करके आने के बाद भी ये आंदोलन आपको दिख रहा है। क्यों? चुनौती दोनों तरफ है। जी हम नेशनल लेवल के एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं, बहुत मेहनत करके आए हैं, फिर यहाँ पे 4 साल अनगिनत एग्ज़ाम दी है, अनगिनत रातें जग के पढ़े हैं। उसके बाद कम से कम हम एक फेयर स्टाइपेंड डिज़र्व करते हैं कि हम अपना गुजारा ठीक से कर सके, घर वालों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कम हो। पर अभी स्थिति ये हो गई है कि डॉक्टर बनने के बाद भी घर वालों से हमें पैसे लेने पड़ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये MBBS क्लियर करने के लिए ये सब सारे मतलब एग्जाम फाइट करने के बाद यहाँ तक आने में कितना खर्च लग जाता होगा? खर्च बहुत लग जाता है। अब अभी हम सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी कॉलेज से कर रहे हैं तो हमारी फीस कम है, लेकिन उसके अलावा जो डेली के खर्चे होते हैं, पेट्रोल का खर्चा है, घर आने जाने का खर्चा है, जितने भी खर्चे हैं वो सब मिला के आप समझ लीजिए कि साल का आराम से हमें 2-2.5 लाख आराम से लग जाता है। वो इसमें कवर नहीं हो सकता। 15,000 में तो कवर नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या हुआ है दादा? क्या हुआ है? क्या हुआ है? अस्पताल को ऑपरेशन हुआ है? अस्पताल को उसको कहाँ गए थे? 5 लाख हो रहा है। डॉक्टर मिले? इलाज हो रहा है? हो रहा है ना? फिर ठीक है, इलाज हो रहा है तो ठीक है फिर। हाँ सर, जैसे हमें बचपन से पढ़ाया जाता है अपनी टेक्स्ट बुक में सारी बड़ी बड़ी जो हम लाइंस पढ़ते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में, डार्विन्स थ्योरी के बारे में कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो सर्वाइव तो वही कर पाएगा जो वक्त के साथ बदलेगा। हम एज डॉक्टर्स जब हम डॉक्टर बनने का अपना सफर शुरू करते हैं, हमें ये बताया जाता है कि आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हो। तो हम एक लाइफ लॉन्ग लर्नर समझ के ही रोज नई चीजें लर्न कर रहे हैं, रोज एक नई बीमारी आ रही है, नई कीटाणु डिटेक्ट हो रहे हैं, तो हम तो विथ टाइम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, वक्त के साथ बदल रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्यों नहीं बदल रही है वक्त के साथ? अगर वक्त के साथ वो भी नहीं बदलेंगे तो किसी भी चीज में कोई इम्प्रूवमेंट कभी आ ही नहीं पाएगा। नहीं आएगा, वही पुराने ठर्रे पे चल रहे हैं। क्यों? यस, पुराने वही 3 साल से कोई स्टाइपेंड रिवाइज नहीं हुआ है, इतनी मेहनत इतनी कोशिश के बाद। तो हम तो अपनी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हो गया, हर चीज में डेवलपमेंट ला रहे हैं, रोज अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हैं, इतना पढ़ाई करके भी काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं काम कर रही है? और इक्वालिटी सिर्फ नारों में क्यों रह गया? इक्वालिटी सच में जब रियल लाइफ में प्रैक्टिस करने की बारी आई तब क्यों नहीं इक्वालिटी प्रैक्टिस हो रही है कहीं ना कहीं? ये बहुत बड़ी बात है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। अगर बदला नहीं जाएगा, बदलाव नहीं होगा, तो फिर वो विकास वहीं ठहरा रह जाएगा। और यही बात ये जो इंटर्न डॉक्टर हैं वे कर रहे हैं कि भाई जरूरत के जगह बदलाव करना जरूरी है। ये बदलाव करके बाकी राज्यों के हिसाब से, बाकी राज्यों में कितना मिल रहा है?
बाकी राज्यों में 30 से 40 हजार स्टाइफंड मिलता है, बट हमें सिर्फ 15,900 रुपये मिलता है। कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहाँ बाकी पड़ोसी राज्य जैसे कि उड़ीसा, एमपी, ये सब में 30 से 40,000 मिलता है पर मंथ, और हम लोगों को सिर्फ 15,900 रुपये मिलता है। बीजेपी की सरकार तो वहां भी है, तो ऐसा मतलब क्यों ऐसा लग रहा है कि भेदभाव? इसीलिए तो अनफेयर है ना ये, इसीलिए हमारा एक नारा है कि 1 नेशन 1 स्टाइफंड होना चाहिए, तो हम लोग के साथ भी न्याय दिया जाए, हम लोग को भी, और हम लोग को भी मतलब उतना ही स्टाइफंड दिया जाए जितना कि पड़ोसी राज्यों में मिलता है। बोलते हैं, सरकार कहती है कि डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, बस छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन बावजूद सुना क्यों नहीं जा रहा है? वजह क्या मान रहे हैं? वजह तो पूरे सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। जहां तक बात जानी चाहिए वो एक चेन ऑफ रिएक्शन में ही बीच में लैग कहीं पे आ रहा है। अगर एक इंसान सही काम कर रहा है तो शायद दूसरा इंसान उसका उस लेवल पे साथ नहीं दे रहा है, तो हम सबको आपस में यूनिटी के साथ ही सही चीज के लिए आवाज उठानी पड़ेगी ताकि सही जगह तक हमारी बात पहुंच सके। आवाज अब ऐसे इस कदर उठ रही है कि आपने जो है जंतर मंतर पे एक उदाहरण देख लिया, उसके अलावा झारखंड में भी चल रहा है, यानी पूरे देश में ये सिर्फ आंदोलन का ही दौर जारी है, लेकिन इस आंदोलन का परिणाम वैसे निकल कर नहीं आ रहा जैसे इम्पैक्ट आना चाहिए, वे जो है वो निकलता नजर नहीं आता। यही वजह है कि आप देखिए कि 14 दिन हो चुका है और यहाँ पर भी आंदोलन जो है ये शुरू है, चल रहा है। तो क्या लग रहा है आपको कि किसमें ये गलती है कि जब हम सभी नेताओं से मिल रहे हैं, चाहे वो गृह मंत्री विजय शर्मा से, ओपी चौधरी से मिले, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हो गई, तो ब्रेक कहाँ लग रहा है, क्यों रुकावट आ रही है? देखिए हम लोग मेरा नाम डॉक्टर खिलेश पाणिग्राही है, मैं जीएमसी डिमरापाल में इंटर्न डॉक्टर हूँ, और हम लोग जो है पिछले 3 से 4 महीने से हम लोग गृह मंत्री जी से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ उनका पॉजिटिव रिस्पांस आ नहीं रहा है। उसके अलावा भी हमने इसीलिए एक्टिवली आज हमारा हड़ताल का 14 दिन से हम हड़ताल पे हैं। 14 दिन हो गया? जी। तो उसके बाद भी हमें कोई लिखित में कोई हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। क्या चाह रहे हैं कि क्या कौन सा आश्वासन मिले कि आप लोग फिर ये धरना को छोड़ेंगे? हम यही चाह रहे हैं कि कोई लिखित में अगर कोई मीडिया में बता दे, एक बार ट्वीट कर दे, एक ऑर्डर निकल जाए तो हम स्ट्राइक बंद कर सकते हैं, लेकिन एक बार लिखित में हमें ऑर्डर चाहिए कि हमारा 30,000 हमारा स्टाइपेंड बढ़ाया जा रहा है, और कब से बढ़ाया जा रहा है, कितने तारीख से बढ़ा जाएगा, ये कब लिखित ऑर्डर मिलेगा, ये अभी तक हमको पता नहीं चल रहा है। तो हमको बस यही चाहिए कि एक लिखित में ऑर्डर मिले हमको कि हमारा कितना स्टाइपेंड बढ़ेगा और कौन से तारीख से बढ़ेगा, उसके बाद ही हम रुक पाएंगे। कितना उम्मीद कर रहे हैं अपन, इसके अलावा कितना मिल? हम जो बाकी जो आपने आसपास के जो राज्य हैं जिसमें 30 से लेकर 40,000 का जो है, एटलीस्ट कंपेरेबल टू अदर्स जो स्टेट है हमारे, उतना तो हम लोग को मिलना चाहिए। जो 30,000 जैसे झारखंड वगैरह हो गया हमारे, उन सब में जो ज्यादा है, हमारे 15,000 बहुत ही कम है। ये एटलीस्ट उनका, हमारा तो डबल ही हो गया वो, एटलीस्ट उतना ही तो क्रॉस करना चाहिए कि एटलीस्ट 1 नेशन 1 स्टाइपेंड का अगर हम लोग उस मांग रख पाए उस टाइम कि एटलीस्ट सारे नेशन में एक स्टाइपेंड हो जाए। मतलब 30,000 रुपए मिनिमम, तो एटलीस्ट मिनिमम 30,000 तो मिलना ही चाहिए। और अगर ये सरकार नहीं देती है तो ऐसे ही अनवरत चलता रहेगा? हाँ, ये तो चलता रहेगा। हमारा मांग तो इसी चीज का है कि एटलीस्ट स्टाइपेंड हमारा बढ़ाए तो जाए, कंपेरेबल टू अदर स्टेट तो रखा जाए। देखिए बस्तर में जो है एक ये मात्र मेडिकल कॉलेज है, और बाकी चाहे आप रायपुर चले जाएं, चाहे बड़े शहरों में अगर आप जाएंगे तो आपको बड़े बड़े अलग अलग शासकीय अस्पताल आपको दिखेंगे, अलग अलग व्यवस्थाएं वहां पर दिखेंगी, लेकिन यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। एक ही मेडिकल कॉलेज है। आप समझिए कि बाकी सभी जिलों में जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र है और जिला अस्पताल है, उसके रेफर अस्पताल कहा जाता है, और वो रेफर होके कहाँ जाते हैं? रायपुर नहीं, पहले आते हैं यहाँ से रेफर करके रायपुर भेजते हैं। लेकिन आप समझिए कि ये स्थिति बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं की है कि ये इंटर्न 125 की संख्या में ये धरना पे बैठ गए हैं, और अभी तक प्रबंधन की तरफ से, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कुछ आया है क्या? जी, ऐसा कुछ नहीं आया है। बस उनका ये है कि आपको प्रोटेस्ट करना है, आप अपनी बात रखो, और आप तो देख रहे हो 14 दिन से हम अपनी बात ही रख रहे हैं। और ये चीज़ तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार सुन क्यों नहीं रही है, या
कुछ ऐसा ऑफिशियल नोटिस भी तो नहीं दे रही है। मतलब प्रभावित नहीं हो रहा है क्या कि प्रबंधक भी कोशिश नहीं कर रहा है कि भाई? प्रभावित हो रहा है। अभी कोई भी चीज हो रहा है तो डिले हो रहा है। अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल रहा है तो कुछ डॉक्टर्स वहाँ हैं, लेकिन वो जिस टाइम पे उनको मिलना चाहिए वो चीज डिले हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पेशेंट्स को इस चीज का प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम है, लेकिन प्रबंधक इस पे कुछ नहीं कर पा रहा है। आप किसी को लेके आए साथ? नहीं, मैं भी इनके साथ में। अच्छा, इन्हीं के साथ हैं आप? नहीं, अलग से खड़े थे, मैं बोला कि आप कोई परिजन तो नहीं है, पेशेंट को तो लेके नहीं आए हैं। तो देखिए ये स्थिति है। जरा कैमरा उठाकर दिखाइए कि ये इतने सारे डॉक्टर जो हैं ये पूरी तरीके से यहाँ पर आंदोलन पे बैठ गए हैं। एक ही मांग है बस कि 15,000 से बढ़ाकर जो है इनका 30,000 किया जाए। लेकिन कई मंत्रियों से इन्होंने मुलाकात कर ली है, कई मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी इन्होंने मुलाकात कर दी है, लेकिन अभी तक जो है इनका कोई भी इनका जो है लिखित नहीं आया है। चाय बेचना मजबूरी है। देखिए ये इसको दिखाइए, चाय बेचना जरूरी है और ये हड़ताल जरूरी है। ये भी अलग नारा है, आपको नजर आ रहा होगा। हालांकि पूरे देश में सब यही जानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भी चाय बेचा था, और वे हर मीडिया भी उसको दिखाती है और बताती है। आप देखिए कि अब प्रधानमंत्री ही चाय वाले नहीं है, ये जो MBBS डॉक्टर हैं, जो इंटर्न हैं, वे भी अब जो है वो चाय बेच रहे हैं और ये बता रहे हैं कि चाय बेचने वाला हमसे ज्यादा कमा रहा है। यानी ये नीट का एग्जाम फाइट किए, पास होते हैं, पढ़ाई तेज होती है, उसके बाद से कॉलेज मिलता है। कई लोग तो डोनेशन दे के जाते हैं, लेकिन ये है सरकारी, यहाँ पर आने में भी काफी मशक्कत करना पड़ता है, तब यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद भी आप समझिए कि जब ये आंदोलन चल रहा है तो हमारे देश का सिस्टम किस लेवल का चल रहा है कि पूरी तरीके से ये जो धरती के भगवान कहे जाते हैं, जिन्होंने कई ऐसे जो मरीजों का जान बचाते हैं, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन है, लेकिन उसके बाद भी इनकी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। आखिर ये तो बहुत पहले से ये मांग कर ही रहे हैं ना कि आप हमें जो पैसे दे रहे हैं, जो वेतन दे रहे हैं, उसे डबल किया जाए, क्योंकि बाकी राज्यों में हो रहा है। ज्ञापन सौंपे, मुलाकात किए, काली पट्टी पहन के जो है पूरी तरीके से ये काम किए, लेकिन परिणाम सामने कुछ भी नहीं आया। और यही वजह है कि अब पूरी तरीके से जो है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। मांग ये की है कि भाई लिखित में अगर आप बोल देंगे या फिर दे देंगे कि हम आपको 30,000 रुपए देते हैं, तो ये तत्काल अपना आंदोलन को छोड़ेंगे, त्यागेंगे और अपने काम पर लौट जाएंगे और बेहतर काम करके दिखाएंगे। उम्मीद क्या रहता है जीवन में, पढ़ाई जब आदमी करता है तो चाहता है कि अच्छा नौकरी मिल जाए, अच्छे पैसे मिल जाए, लेकिन नौकरी तो इन्हें अच्छी मिल रही है, लेकिन फिर भी उम्मीद जो थी वो नहीं है। खर्च काफी है, महंगाई काफी बढ़ चुकी है, बावजूद अगर इनका वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है तो ये एक सवालिया निशान खड़ा होता है। देखने वाली बात होगी कि न्यूज़ 24 ने जमीनी हकीकत यानी परिजनों से भी बात किया और जो मरीज हैं, जो परेशान हैं, वे भी अपनी परेशानी को बताए और ये इंटर्न डॉक्टर हैं, ये भी पूरी तरीके से समझाए हैं। तो क्या सरकार इस पर कोई जवाब देती है या फिर ये आंदोलन अनवरत ऐसे ही जारी रहेगा? कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24, मध्य छत्तीसगढ़, डिमरापाल मेडिकल कॉलेज।